जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कन्या राशि वालों का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले अगस्त 2024 के महीने में क्या करें, क्या ना करें। राशि वालों का अगस्त 2024 में इनका स्वस्थ पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम, कैरियर कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अन्य कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से आपको महीने की शुरुआत में ही लाभ होगा और धन लाभ होने से आपके रुके हुए काम भी बनेंगे, आपका साहस भी बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी होने लगेंगे और आप इन खर्चों को दूर करने के लिए अपनी तरफ से कठिन प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यहाँ तक आपके कार्य का प्रश्न है तो नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। ज़्यादा भाग दौड़ हो सकती है, काम के सिलसिले में विदेश जाने की नौबत आ सकती है या फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर आना जाना पड़ सकता है। काफ़ी ट्रैवलिंग होने के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। व्यापार से संबंधित नए संबंधित स्थापित होंगे। लंबी यात्रा के व्यापार को लाभ होगा। आपको किसी मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन अपने व्यावसायिक साझेदारी पर पूरी तरह से आत्मविश्वास ना करें, क्योंकि वह जल्दबाजी में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो व्यापार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना कुछ कठिन रहने की संभावना है, फिर भी देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता चलता रहेगा। यहाँ तक कि वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो उनमें स्थिति उतार चढ़ाव से भरी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताकर आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौती का सामना करने के बाद ही अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पूरे महीने वक्रिय शनि महाराज आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर संचित रहने के संकेत दे रही है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहकर आपकी आर्थिक आमदनी प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी, जिससे आपका आर्थिक स्तर पर भी मजबूत होगा। आर्थिक द्वार भाव में बुध और शुक्र भी स्थित रहकर खर्चे लगातार बनाए रखेंगे, जो आपके लिए धीरे धीरे चिंता का विषय बन सकते हैं। लेकिन वक्रीय शनिदेव की दृष्टि भी दशम भाव पर होने से खर्चे में धीरे धीरे कटौती होगी और आपके मन में यही भावना रहेगी कि आप अपने खर्चे को नियंत्रण में रखें और इसके लिए आप अपने प्रयास भी करें। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से भी स्थिति सुधरेगी। महीने के उत्तरार्ध में 16 अगस्त को सूर्य महाराज भी आपके दशम भाव में चले जाएंगे, तब आपके विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यात्राओं के लिए काफ़ी धन खर्च होगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रह सकती है। इस महीने आप पारिवारिक आय में बढ़ोतरी महसूस करेंगे और परिवार में कोई बड़ी संपत्ति आने के योग बन सकते हैं। शेयर बाजार से निवेश करके धन कमाना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं, समय अनुकूल नहीं चल रहा। व्यापार के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। आपके पिताजी के द्वार पे आपको आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। पारिवारिक यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई देती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर वक्रीय शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा मंगल महाराज भी चतुर्थ स्थान से आपके दशम भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक खर्चों के होने के योग बनेंगे। परिवार में किसी फंक्शन के होने के कारण घर में आर्थिक खर्च हो सकता है, लेकिन इससे घर में लगातार खुशियां बनी रहेंगी और लोगों के आगमन से घर में चहल पहल रहेगी। देवगुरु की बृहस्पति दृष्टि पूरे महीने आपके प्रथम भाव पर रहेगी, जिससे आप धार्मिक कार्य का आयोजन करा सकते हैं और अच्छे निर्णय ले सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 25 अगस्त से शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, तब आपको परिवार का सुख मिलेगा और परिवार लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशियां आएंगी। चतुर्भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति 9 भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले रहेंगे।
साथ ही मंगल महाराज भी विराजमान रहेंगे जो चौथे भाव को देखेंगे। स्वस्थ, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला रहेगा, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। आपकी राशि स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके दशम भाव में विराजमान रहेगी। इसके अतिरिक्त वक्रीय शनि महाराज छठे भाव में और बुध को देखेंगे तथा इस महीने की शुरुआत से नव भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी बुध महाराज पर पड़ेगी और यह ग्रह स्थिति बताती है कि आपका स्वास्थ्य इस महीने शुरुआत में कुछ कमजोर हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। यदि कोई छोटी से छोटी समस्या महसूस हो रही है तुरंत उसका उपचार कराने की कोशिश करें ताकि वह बड़ा कोई रूप ना ले ले, क्योंकि वक्रीय शनि छठे भाव में रहकर किसी बड़ी बीमारी के शुरू होने का संकेत दे रहा है, इसलिए आपको सावधानी से ही अपनी रक्षा कर सकती हैं। 22 अगस्त से वह बुध महाराज वक्रीय अवस्था में कर्क राशि में चले जाएंगे, तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि आरोग्य कारक सूर्य महाराज 16 अगस्त से दशम भाव में चले जाएंगे और उन पर शनि की दृष्टि होगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य समस्या का ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही शुक्र महाराज के साथ आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसे काम को लेकर काफ़ी भागदौड़ रह सकती है और व्यस्त बनी रहेंगी। आपको अपने काम को लेकर एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने की स्थिति बन सकती है। आपकी लंबी यात्रा हो सकती है जो काम को लेकर होगी, हालांकि इससे आपको फायदा होगा और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल बनेगी। छठे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में होकर वक्रीय अवस्था में विराजमान है, जो बताते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कठिन प्रयास और संघर्ष करना पड़ सकता है और आपको ऊपर काम का दबाव भी रहेगा और इससे आपके पीछे नहीं हटेंगे और हर चुनौती को डटकर सामना करेंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज दशम भाव में आकर शनि महाराज पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इस दौरान आपके वरिष्ठ अधिक से किसी से और किसी ऐसी बात से ना कहें जिससे आपको मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। समझदारी दिखाकर और खुद को सही रखकर अपने नौकरी पर अच्छी स्थिति बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ तक व्यापार करने वाले जातकों का प्रश्न है तो पूरे महीने शनि महाराज आपके शत भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके व्यापारिक साझेदारी में कुछ निरंकुश से होगा। वह आपकी तरफ से निर्णय लेना शुरू कर देंगे। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कमजोर हो सकती है, क्योंकि पंच भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में वक्रीय अवस्था में रहेंगे और पंच भाव पर सूर्य महाराज का प्रभाव रहेगा, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव हो सकता है। हालांकि दशम भाव में शुक्र और बुध स्थिति रहेगी, जिसका प्रभाव आपके पंचमेश शनि पर होगा। इससे बीच बीच में प्रेम की बातें भी होंगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि नव भाव में बैठे बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण नव दृष्टि से आपके प्रेम संबंध की रक्षा करेंगे और आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा। आपको अपनी ओर से अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। ज़्यादा कड़वा बोलने से बचना होगा। भले ही आप सच हो बोलते हो, पर लोगों सच से ज़्यादा मीठा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए कोई सही बात भी होगी उसे गलत तरीके से कहेंगे ताकि आपके प्रियतम को बुरा लगे। ऐसा करने से आपका रिश्ता ठीक रहेगा और चुनौती से धीरे धीरे बाहर निकल आएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और लिंग अष्टक का पाठ करना चाहिए। आपको दशम स्थिति अथवा शनिवार के दिन शमी वृक्ष लगाना चाहिए और उनको जल से देकर सींचना चाहिए।